हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं नोट्स के बारे में और मेजर स्केल्स के बारे में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्ड्स के बारे में। जब भी दोस्तों हम एक से अधिक नोट्स को एक साथ गाते हैं तो उसे कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड सुनने में नोट से अधिक मेलोडियस होते हैं, इसलिए म्यूजिक में कॉर्ड्स का बहुत अहम योगदान रहेगा। और कॉर्ड्स जानने से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अपना मेजर स्केल। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देख लेते हैं सी मेजर स्केल। तो जैसा कि हमने पहले सीखा था सी मेजर स्केल, तो कॉर्ड्स जो हैं स्केल से ही आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले मेजर कॉर्ड्स के बारे में। तो अगर हम बजाएं अपना सी मेजर स्केल और हम देखें कि 1 2 3 4 5, 1 3 5, अगर हम कॉर्ड बजाते वक्त अगर हम नोट 1, नोट 3 और नोट 5 को इकट्ठा बजाएं, यानी कि ऐसे बजाएं, तो ये है हमारा कॉर्ड। और क्योंकि इस कॉर्ड में रूट जो नोट है वो सी है, इसलिए इसको बोलते हैं सी कॉर्ड। और ये 1 3 5 जो है ये होता है सी मेजर कॉर्ड, यानी कि ये हो गया आपका सी मेजर कॉर्ड। इसको यहाँ बजा लीजिए, चाहे यहाँ बजा लीजिए, चाहे यहाँ बजा लीजिए, ये आपका हो गया सी मेजर कॉर्ड। कॉर्ड मोटे तौर पे हम मेजर या माइनर कॉर्ड बना सकते हैं, बांट सकते हैं इस तरीके से। तो अगर ये सी मेजर कॉर्ड था 1 3 5 पे, और अगर आप बीच वाला जो ये नोट है इसको अगर आप हाफ नोट नीचे ले जाएं, यानी कि यहां ले आए 1 2.5 एंड 5, तो ये बन गया आपका सी माइनर कॉर्ड। ये है सी मेजर कॉर्ड, ये है सी माइनर कॉर्ड। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी भी रूट नोट का एक कॉर्ड बजा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको और डिफरेंट मेजर कॉर्ड जानने हैं तो आप क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर नोट पर अपना स्केल शुरू कीजिए और मेजर स्केल बजाइए। और उसी स्केल में अगर आप 1 3 5 नोट को इकट्ठे बजाएंगे तो कॉर्ड बन जाएगी। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी फिलहाल एफ मेजर स्केल का। तो हम जानते हैं कि एफ मेजर स्केल शुरू होता है एफ से। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी स्केल में अगर मैं 1 3 5 बजा दूं, यानी कि 1 3 और 5, तो ये बन गया आपका एफ मेजर कॉर्ड। और अगर मुझे एफ माइनर कॉर्ड बजाना होगा तो जो ये थर्ड वाला नोट है इसको मैं हाफ नोट कम कर दूंगा, यानी कि ये बन गया आपका एफ माइनर कॉर्ड। ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं जी मेजर कॉर्ड का। तो जी मेजर स्केल बजता है यहां से, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे पकड़नी है 1 3 5 नोट्स, यानी कि 1 3 5 नोट्स, यानी कि तो ये हो गया मेरा जी मेजर कॉर्ड। मुझे अगर इसको माइनर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, जो बीच वाली ये जो नोट है इसको मैं हाफ नोट कम कर दूंगा, यानी कि यहां ले आऊंगा। तो ये बन गया आपका जी माइनर कॉर्ड। ऐसे ही एक बार एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ए कॉर्ड का। तो ए कॉर्ड ए मेजर स्केल जो है शुरू होगा यहां से। तो यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 3 5, ये बन गया आपका ए मेजर कॉर्ड। और अगर मुझे इसे माइनर करना होगा तो ये जो बीच वाली की है इसको मैं आधा नोट नीचे, यानी कि यहां ले आऊंगा, और ये बन गया मेरा ए माइनर कॉर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉर्ड्स बजाए जाते हैं।
देखो ये तो थ्योरी में हो गया कि ये कॉर्ड ऐसे है, ये कॉर्ड ऐसे, लेकिन जब आप रियल में बजाते हो म्यूजिक, आप चाहते हो कि आपका जो ट्रांजिशन है कॉर्ड टू कॉर्ड वो सिंपल है। यानी कि अगर मैं सी बजा रहा हूँ, मैं आराम से ए माइनर ले आऊँ, मैं एफ ले आऊँ, या फिर मैं जी बजा दूँ, तो वो जो ट्रांजिशन है वो जितना पास की कीज में होगा उतना ही साउंड अच्छी आएगी, गाना स्मूथ चलेगा आपका। तो वो ट्रांजिशन समझने के लिए मैं आपको कॉर्ड का एक और कंसेप्ट बताता हूँ जिसे कहते हैं कॉर्ड इन्वर्जन्स। इसको समझने के लिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सी कॉर्ड है आपकी, ये 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 सी कॉर्ड है। सी कॉर्ड तब बनती है, सी मेजर कॉर्ड, जब सी, ई और जी इकट्ठे बजाए जाते हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि ये सी जो है यहाँ होगा, कि मैं सी को आगे शिफ्ट कर दूं, कि मैं इस ई को आगे शिफ्ट कर दूं। ये हर केस में सी कॉर्ड कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप सी, ई और जी को इकट्ठे बजाते हो तो इसमें हमेशा जो डोमिनेंट साउंड है या मेजर साउंड है वो सी की ही रहती है। इसका मतलब ये है कि ये भी सी मेजर कॉर्ड है, और इसको उठा के अगर मैं आगे ले जाऊं, यानी कि मैं इसको यहाँ ले जाऊं, तो ये भी सी मेजर कॉर्ड है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सी मेजर कॉर्ड। मतलब मैंने क्या किया, पहला वाला जो सी था उठा के इसको मैं उधर ले गया पीछे आगे, तो ये बन गया फर्स्ट इन्वर्जन। और अगर मैं दोबारा इस ई को उठा के वहां ले जाऊंगा तो बन जाएगा ये सेकेंड इन्वर्जन। तो ये है सी मेजर कॉर्ड ही, लेकिन ये इन्वर्जन्स में है, तो सी रूट फर्स्ट इन्वर्जन एंड सेकेंड इन्वर्जन। इसी तरीके से अगर हम बाकी कॉर्ड देखें, जैसे कि ये थी हमारी एफ मेजर कॉर्ड, अगर मैं इसको उठा के आगे ले जाऊं तो बन जाएगा ये ऐसे, ये बन गया एफ। और इसको मैं और आगे ले गया तो ये बन गया, तो ये है एफ। एफ कॉर्ड ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से बजा रहे हैं हम लोग। सिमिलरली जी के लिए देख सकते हैं आपकी, अगर जी कॉर्ड ये थी, इसके साथ साथ जी कॉर्ड ये भी है और जी कॉर्ड ये भी है। ऐसे ही ए माइनर कॉर्ड जो है वो ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें एक विंडो मिल जाएगी कि हम ट्रांजिशंस को इजी कर लें। तो एक मैं आपको एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, कॉर्ड ट्रांजिशंस में जो आपको हेल्प करेगी। अभी के लिए फिलहाल आप इसको पैटर्न वाइज याद कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको म्यूजिक की थ्योरी समझ में आने लग जाएगी तो ये आपके लिए हैंडी हो जाएगा। तो एक तरीका ये है कि मैं अभी फिलहाल आपको सी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड, ये चार कॉर्ड्स जो हैं इनका ट्रांजिशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका सी था। आप क्या कीजिए, सी को ही रखिए, ये जो दो फिंगर हैं इनको एक एक नोट से खिसका दीजिए, यानी कि आगे को ऐसे। तो ये था आपका सी मेजर कॉर्ड और ये बन गया आपका एफ मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड। ठीक है। अगर आप ये वाली फिंगर की जगह ये दबा दें, यहाँ पे बटन ये वाला, ये बन जाएगा आपका ए माइनर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड। ठीक है। और अगर आप सारे के सारी फिंगर्स ए माइनर पोजीशन से एक नोट नीचे आ जाते हैं तो बन जाता है जी मेजर कॉर्ड। तो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं आपको, सी मेजर, एफ मेजर, ए माइनर, जी मेजर कॉर्ड। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, कि भाई आपने सी बजाया, फिर एफ पे आ गए, फिर ए माइनर पे आ गए और फिर आप जी मेजर पे आ गए। तो इस तरीके से आपके सारे कॉर्ड बज गए और बटन जितने भी थे पास में आ गए। तो जितने आपके नोट्स पास में होंगे उतना ही म्यूजिक के अंदर, साउंड के अंदर हार्मनी लगेगी दिखने में, और इस तरीके से आप बजा सकते हैं। इस लेसन में अभी आप इतना ही सीखिए, सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, ये चार कॉर्ड बता दिए मैंने आपको। इन चारों कॉर्ड की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, हाथ खुलेगा आपका। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी के कॉर्ड्स कैसे बजाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉर्ड कैसे बजाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।